नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह उठ के देखा तो मौसम एकदम बिल्कुल ख़राब था, बारिश हो रखी थी और अंदर तो पता ही नहीं चला, गेट खोलते ही पता चला कि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। और मैंने तो आज के लिए पता नहीं क्या क्या प्लान बना रखा था और मेरे सारे प्लान भी डिस्टर्ब हो गए। तो चलिए बताते हैं। पहला प्लान तो यही डिस्टर्ब हुआ नाश्ते का ही। बारिश को देखकर सबका मन किया कि कुछ पकोड़े वगैरह बनने चाहिए, तो बस बारिश का मौसम देखकर मैंने भी पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब प्लान क्या था वो आपको आगे वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारा काम निपटा कर क्लीनिंग वगैरह नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने बेसन में सभी बेसिक मसाले डालकर और नाश्ते की तैयारी कर दी। इधर चाय बननी रख दी और 2 आलू तो बॉईल करे हुए रखे थे फ्रिज में, इनको कट कर लिया। और ये थोड़े रह जाते इसलिए थोड़े से आलू और थोड़े प्याज और कट कर लिए कच्चे वाले। और बस फिर क्या था, बनाने शुरू कर दिए इनके पकोड़े। और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जल्दी बनते हैं क्योंकि आलू बॉईल वगैरह करने का कोई झंझट नहीं होता। ये तो बॉईल करे हुए रखे थे इसलिए मैंने यूज़ कर लिए, बाकी बॉईल करने की ज़रूरत नहीं रहती इनमें। इनको कच्चे ही काट के बेसन में डालकर इस तरह से फ्राई कर लो तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो बस जी, बारिश का मौसम हो और पकोड़े, चाय पकोड़े ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके हो गया था तैयार, चाय पकोड़े। और बस, और मैं ये वाला काम भूल गई थी। मेरे हस्बैंड को कोई भी पकोड़े हो और उसमें मिर्च फ्राई ना हो तो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने मिर्च को बेसन में डालकर इनको भी फ्राई कर दिया था। और अब प्लान ये था कि देखिए, मैंने रात को ही नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब मैंने चने बॉईल कर लिए थे और मैंने सोचा था कि नाश्ते में चने की चाट बन जाएगी और लंच में चने की सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे जाना था बाहर, कुछ काम था अर्जेंट, तो उसके लिए बाहर जाना था। और देखिए यहाँ पे सारा प्लान स्पॉइल हो गया। तो बारिश को देखकर नाश्ता चेंज हो गया और बाहर जाने का प्लान भी फेल हो गया। तो ये था मेरा प्लान जो कि चेंज हो गया। और बस फिर क्या था, यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी लंच की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो हमारा ये था चने बॉईल करे हुए, अब उनको मैं ये ऑयल डाल के प्याज डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और टमाटर डाल दिए पिसे हुए। और बस अब इनमें बॉईल करे हुए चने डाल दिए, सभी बेसिक मसाले डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है और राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये काले चने की सब्ज़ी। तो जी यहाँ पे लंच हमारा बनके तैयार हो गया था। लंच में थे ये राइस, चने की सब्ज़ी, सैलेड, रोटी। और मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वीक में एक बार चने की वाली सब्ज़ी ज़रूर बनती है। चने तो रोज़ से ही बॉईल होते रहते हैं या स्प्राउट वगैरह चलते हैं, लेकिन चने की सब्ज़ी वीक में एक बार ये वाली ज़रूर बनती है मेरे यहाँ, और मुझे राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये तैयार हो गई थी हमारी लंच की थाली।
और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप्स। तो बहुत दिनों से मैंने अपने पौधों की गुड़ाई नहीं की थी, और क्योंकि कल बारिश हुई थी, आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, और बारिश के पानी से इसमें क्या हो जाता है, थोड़ी नमी सी आ जाती है पौधों में, तो गुड़ाई अच्छे से हो जाती है। और इनकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, समय पर अगर इनकी गुड़ाई ना करें, पानी ना दें, तो समय पर पानी ना देना या फिर बहुत अधिक पानी देना, इससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर पौधे रखने का शौक़ होता है तो उनकी अच्छे से केयर भी करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ये वाला जो पौधे है, इसका मुझे नाम नहीं पता है। ये मैंने जो बाकी के पौधे हैं इनको तो मैं नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन इस वाले पौधे का मुझे नाम नहीं पता। एक आंटी हैं, उनके यहाँ से मैंने इसकी कटिंग ली थी और इसको लगाया था, और देखिए अब ये कितने सारे हो गए हैं। हालांकि ये बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़े हैं। मुझे खुशी है कि ये बढ़े हैं और घने भी हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए यहाँ पे ये वाला पौधा मेरा सबसे अच्छा चल रहा है, चाइना पाम कहते हैं इसको। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। तुलसी जी भी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। जैसे सर्दियों में तुलसी कई बार ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, इसको मैंने छाया में ही रखा, और थोड़ी थोड़ी धूप भी यहाँ पे आती रहती है, इसलिए ये हरी भरी है। तो सर्दियों में सर्दियों के मौसम में अगर बाहर इनको छोड़ देते हैं रात में तुलसी जी को, इसलिए ख़राब हो जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी तुलसी जी भी हरी भरी हैं। ये एक पौधा एक्स्ट्रा था, एक गमला एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसमें मैं सोच रही हूँ गेंदे के बीज डालूँगी, तो गेंदे के पौधे उगाएंगे, फिर उनको लगाऊँगी, उसके लिए इसको तैयार करूँगी। और मेरी मनी प्लांट बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे अब थोड़ी सी डल सी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी भी मैं गुड़ाई कर दूँगी। पहले इसमें बहुत शाइनिंग थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, इसका मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये है मेरी मनी प्लांट का पौधा। हालांकि इसमें से एक कटिंग काट कर मैंने किचन में लगाई थी, बोतल में पानी में डाल के, तब से ये ऐसी हो गई है, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, और अब चलते हैं, इनको पहले पानी दे देते हैं। और मैं ये जो बोतल होती है स्प्रे बोतल, इससे पानी कभी कभी डाल देती हूँ। वैसे तो वैसे ही दिया जाता है, लेकिन कभी कभी इस तरह से अगर हम ऊपर से छिड़काव करते हैं तो ये पौधों को ये वाला पानी ज़्यादा लगता है। तो और अब यहाँ पे आ गई थी मैं ऊपर छत पे। तो छत पे मेरी एक तुलसी जी और रखी हुई है, ये श्यामा है, वो रामा तुलसी थी, ये श्यामा जी तुलसी हैं। और मैं सच में बताऊँ तो इनकी केयर मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो ये बाहर रखी हुई थी, और फिर भी इनकी केयर इतनी अच्छे से नहीं हो पाई, और यही रीज़न है। देखिए ये सूख गई हैं, पत्ते भी इनके झड़ गए हैं, और ये सूख गई हैं। तो हर चीज़ केयर मांगती है। और ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा है, इसमें मैं दिखाती हूँ, छोटे छोटे से 2 टमाटर आए हैं। तो यहाँ पे इस पौधे की भी मैंने गुड़ाई कर दी थी, और देखिए ये छोटे छोटे से 2 टमाटर इसमें आए हैं। बहुत खुशी होती है जब हम अपने हाथ से कोई पौधा लगाते हैं और उस पर फल आते हैं, या वो फलते फूलते हैं पौधे, तो बहुत सुकून सा मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं दिखाती हूँ एक धनिया, जो हम दीपावली पे धनिया की पूजा करते हैं ना, धनतेरस के दिन, और ऐसा कहा जाता है कि बाद में उस धनिया को बोया जाता है। तो वो धनिया हमने बो दिया था, और थोड़ा सा लेट बोया था, और शुरू में तो ऐसा लगा कि ये उगेगा ही नहीं, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे से उग गया। और देखिए कितना हरा भरा मेरा धनिया हो रखा है। जो बाज़ार से हम धनिया लाते हैं उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती,
आती तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो घर पे हम बोते हैं इस धनिए की खुशबू ज़्यादा होती है और इसके 4 पत्ते ही बहुत होते हैं सब्ज़ी में डालने के लिए, बहुत ज़्यादा इसको डालने की ज़रूरत नहीं रहती। और देखिए मुझे इस धनिए को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।